मित्र जय माता की। नमस्कार, संजय बोल रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज का जो मेरा विषय है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो मेरी, कि ये एक हॉरोस्कोप है और इस हॉरोस्कोप की हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है। डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं पता है इस जातक का। तो क्योंकि ये हॉरोस्कोप भारत का है और भारत के किसी जातक का है, तो हम कोशिश करेंगे ग्रहों के पिछले 100 साल में जो गोचर रहे हैं, कुछ विशेष ग्रहों के जो पिछले 100 साल में गोचर रहे हैं, अ, उनको इंटरनेट पे ढूँढ के और उन गोचर को और ग्रहों की इस हॉरोस्कोप के अंदर जो पोज़ीशन है, कुछ विशेष ग्रहों की इस हॉरोस्कोप में जो पोज़ीशन है, उससे इस जातक की डेट ऑफ बर्थ के हम कितना नज़दीक पहुँच पाते हैं, ये आज का विषय है। तो आप में से जो लोग थोड़ा टेक्निकल इंटरेस्ट रखते हैं, इसमें मैथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़ा जमा-घटा होगा, और इस वीडियो के बाद आप लोग ये सीख जाएँगे कि इस तरह से अगर आपके पास सिर्फ़ एक टेवा हो जिसमें कि ग्रह और राशियाँ हैं, तो आप उस जातक की जन्म तिथि निकाल सकते हो। तो चलते हैं आज के विषय पे। तो इस वीडियो को मैं नाम दूँगा रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ ए हॉरोस्कोप, यानी कि आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक हॉरोस्कोप से, उसमें प्लैनेट्स की पोजीशन से आप कैसे जातक की डेट ऑफ बर्थ के कितना नज़दीक तक पहुँच सकते। तो इसमें शुरुआत करने के लिए मेरा जो अपना तरीका है वो ऐसे है कि मैं शनि और बृहस्पति, इन 2 ग्रहों का पहले जो पिछले 100 साल का गोचर है, उसमें से एक टाइम स्लॉट निकालता हूँ 1 साल का। यानी कि आप सब जानते हो कि जो शनि देव हैं, वो 30 साल में, 30 या 28, 29, 30 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाते हैं। यानी कि शनि देव अराउंड सवा 2 या ढाई साल एक राशि में रहते हैं। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे, तो शनि देव तुला राशि में बैठे हैं। तो इसका मतलब पिछले 100 साल में सिर्फ 3 बार शनिदेव तुला राशि में आए हैं। तो हमें नहीं पता इस जातक की उम्र 10 साल है, 50 साल है कि 90 साल है। पर सामान्यतया आप देखते होंगे कि किसी 90 साल के जातक की आपके पास कुंडली नहीं आती। तो अ, आप इस शनि की जो तुला राशि में गोचर में इंटरनेट से वो समय निकालो जब शनि तुला राशि में था, और वो टाइम फ्रेम कब कब का रहा है। तो इंटरनेट पे मैंने ऑलरेडी एक पेज खोल रखा है जिसमें कि 1902 से लेके जो शनि का मैंने गोचर निकाला हुआ है, सैटर्न ट्रांजिट। तो ये पेज मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग यहाँ से ले सकते हो, या इंटरनेट पे और बहुत वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ से कि आप निकाल सकते हो। तो अब यहाँ से देखना शुरू कीजिए। एरीज मतलब मेष राशि, पाइसेस मतलब जो मीन राशि है। तो ऐसे चलते जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो शनि देव तुला राशि में 1923 में रहे हैं। अगर आज 2021 चल रहा है, तो मैं नहीं मानता कि मेरे पास किसी ऐसे जातक का हॉरोस्कोप आया है जो कि 1923 का बर्थ है जिसका ना, तो इसलिए मैं इसको स्किप करना चाहूँगा। फिर इसके बाद मैं देखूँगा कि ओके, तुला राशि में जो गोचर आया है जातक का, वो आया है यहाँ पे इस वर्ष अंतराल में, यानी कि 1952 से लेके 1955 के बीच में। तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ यहाँ पे कि नवंबर 1952 से नवंबर 1955, यानी कि 3 साल का जो समय अंतराल है जिसमें कि शनिदेव तुला राशि में आए हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नवंबर 1952 से नवंबर 1955, और यहाँ पे मैं शनिदेव को मार्क कर देता हूँ। तो इस समय अंतराल में शनिदेव, इस 3 साल के अंतराल में शनिदेव इस तुला राशि में रहे हैं। अब दूसरा जो ग्रह है मैं देखता हूँ बृहस्पति, यानी कि इस 3 साल के अंतराल में बृहस्पति कब वृश्चिक राशि में रहा है। तो शनि, तुला, और जो बृहस्पति के लिए हम देखते हैं वृश्चिक। तो बृहस्पति वृश्चिक राशि में कब रहे हैं, तो वो मैंने खोल रखा है यहाँ पे। और बृहस्पति का गोचर जब मैंने देखना शुरू किया यहाँ से, यानी कि 1953 से 1955 के बीच में, मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि 1953 और 1955 का जो टाइम फ्रेम है, बृहस्पति वृश्चिक राशि में नहीं रहा है। यानी कि ये टॉरस, यानी कि वृष राशि से लेके और मेष, वृष, मिथुन और कर्क, तो ये 3 राशियां ही इस समय अंतराल में पड़ी हैं। यानी कि
ये टेवा ऐसे जातक का नहीं है जो 1952 से 55 के बीच में पैदा हुआ, क्योंकि इस समय अंतराल में शनि तो इस टाइम फ्रेम में आता है, लेकिन बृहस्पति वृश्चिक राशि में नहीं आता। तो यानी कि 1952 से और 1955 के समय अंतराल में कहीं पे भी बृहस्पति वृश्चिक राशि में नहीं आता। तो मैं यहाँ से ये प्रूव कर सकता हूँ कि ये जातक 1952 और 55 के समय अंतराल का पैदा हुआ नहीं है। तो अब इसके 30 साल बाद और यानी कि 52 में 30 जोड़ लीजिए आप, तो 82 हो जाता है। तो अब मैं शनि के गोचर में ऐसे ही फिर वापस चलता हूँ और 1980 के आसपास देखता हूँ मैं कि शनि कब तुला राशि में आता है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे कि शनि देव अक्टूबर 82 से दिसंबर 84 के बीच में तुला राशि में आए हैं। तो इसको मैं नोट कर लेता हूँ। अक्टूबर 82 से दिसंबर 84। तो इस 3 साल के, इस 2.5-3 साल के अंतराल में शनिदेव फिर से तुला राशि में आए, यानी कि 30 साल के बाद। तो ये ऊपर वाले में अगर हम 30 साल के आसपास जोड़ दें तो फिर शनिदेव तुला राशि में आए। तो अब मैं फिर से जाके देखूंगा कि जो बृहस्पति देव हैं वो वृश्चिक राशि में, और इस समय अंतराल के दौरान 1982 से 84 के दौरान बृहस्पति देव वृश्चिक राशि में आए क्या। तो जो बृहस्पति देव का मैंने जो गोचर खोल रखा है, इसमें अब मैं 82 और 83, 82 टू 83 वाले समय अंतराल के बीच में जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि स्कॉर्पियो। यस, यहाँ देखिए आप, इस लाइन में जो बृहस्पति देव हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में नवंबर 82 से लेके और दिसंबर 83 के बीच में आए हुए हैं। तो यानी कि ये दो प्लैनेट कुछ हद तक मैच कर रहे हैं, नवंबर 82 से दिसंबर 83 के बीच में। तो जो ये 3 साल का 82 टू 84 वाला जो अंतराल था, अब ये श्रिंक होके हम यहाँ तक ले आए, यानी कि ये नैरो डाउन कर लिया हमने। इस कुंडली को देख के हम नैरो डाउन करके इस जातक का जो जन्म समय है नवंबर 82 से दिसंबर 83 के बीच में ले आए। तो यानी कि इसका जन्म इस समय अंतराल के बीच में कहीं पे होना चाहिए। तो अब 2 ग्रहों का काम हो गया। शनि से हमें 3 साल का अंतराल पता चल गया और बृहस्पति से उस 3 साल में 1 साल का अंतराल हमें पता चल गया। तो अब 2 ग्रहों से हमें पता चल गया कि इस जातक का जन्म इस समय में हुआ है। तो तीसरा प्लैनेट जो मैं पकड़ता हूँ वो सूर्य पकड़ता हूँ। तो नंबर 3 जो है वो सूर्य मैंने पकड़ा, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो सूर्य है वो कुंभ राशि में है, एक्वेरियस में। तो सूर्य कुंभ राशि में है और इसमें सूर्य कुंभ राशि में, तो मैं सूर्य का अगर गोचर देखूं और अगर आपको ध्यान हो तो सूर्य पृथ्वी का चक्कर 365 दिन में लगा लेता है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 30 दिन सूर्य एक राशि में रहता है, यानी कि एक महीना सूर्य एक राशि में रहता है, एग्जैक्ट काइंड ऑफ। तो इसलिए सूर्य का जो गोचर देखना बहुत आसान रहता है। और मैं इस नवंबर 82 से दिसंबर 83 के बीच में मैं देखना चाहता हूँ कि सूर्य कुंभ राशि में कब कब आया है। तो उसके लिए भी मैंने एक वेब पेज खोला हुआ है और इसका भी मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, और इसमें आप उस स्पेसिफिक ईयर में चले जाओ, या जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप देखोगे तो जो सूर्य का गोचर है वो, उसकी तिथियां ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। कि जैसे मकर संक्रांति के आसपास जब आप देखते हो जनवरी 15 के आसपास, तो सूर्य मकर राशि में होता है, उसके बाद सूर्य कुंभ राशि में आता है, फिर अप्रैल में जो 15 अप्रैल के आसपास सूर्य मेष राशि में फिर से प्रवेश कर जाते हैं। तो यानी कि अगर मैं इस जातक का देखूं, जो मैंने समय अंतराल पकड़ा हुआ है कि नवंबर 82 से दिसंबर 83 के बीच में, तो यानी कि ये पूरा ऑलमोस्ट 83 का जो 1983 का जो साल है, उस साल में देखना है मुझे कि सूर्य कुंभ राशि में फरवरी 12 से और मार्च 14 को वो मीन राशि में प्रवेश कर गया, यानी कि मार्च 13 तक सूर्य मीन राशि में रहा, और फरवरी 12 से। तो ये अंतराल अब मैं सूर्य के आगे लिख लेता हूँ कि 12 फरवरी से 14 मार्च, फरवरी 12 से मार्च 14 तक। तो ये एक महीना सूर्य कुंभ राशि में रहा। तो अब हम उस एक साल के अंतराल को स्क्वीज करके एक महीने के अंतराल पे ले आए कि इस जातक का जन्म, जिसकी ये कुंडली है उस दिन की, उसका जन्म 12 फरवरी से 14 मार्च के बीच में हुआ है। तो यहाँ तक अब हमने स्क्वीज कर लिया इसको।
तो अब हम इसमें देखेंगे जो चंद्रमा का गोचर या फिर उस दिन के लगन का गोचर। अब इस चीज़ को भी आपको टैकल करने के लिए एक छोटी-सी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है, यानी कि सूर्य जब कुंभ राशि में प्रवेश किया और इससे बाहर निकला, इसमें 30 दिन रहा, इसमें सूर्य रहे 30 दिन, ठीक है? तो इस 30 दिन के अंतराल को एक-एक डिग्री अगर माने, क्योंकि ये पूरी राशि 30 डिग्री की होती है, तो यानी कि 1 डिग्री सूर्य प्रतिदिन तय करता था। अब आप नीचे ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे, सूर्य 27 डिग्री 57 कला का है, यानी कि 60 कला होने के बाद ये 28 डिग्री हो जाएगा, तो सूर्य अप्रॉक्सिमेटली 28 डिग्री का है। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ 28 डिग्री का सूर्य है, तो सूर्य कुंभ राशि में 28 डिग्री का है, मतलब कि 28 दिन चल चुका है। यानी कि 28 दिन चलने का मतलब हुआ कि 12 फरवरी से में को सूर्य ने यहाँ पे प्रवेश किया था और 14 फरवरी को सूर्य को यहाँ से निकलना है, तो 28 दिन यानी कि वो 12 मार्च के आसपास का इसका जन्म होना चाहिए, क्योंकि 28 डिग्री ऑलरेडी चल चुका है, यानी कि 28 दिन सूर्य ऑलरेडी चल चुका है फरवरी 12 से आगे। तो 12 मार्च का जन्म बन रहा है इस जातक का। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम जो जाएंगे वो चंद्रमा के गोचर पे जाएंगे, यानी कि उन दिनों में जो चंद्रमा किस तरह से दिख रहे हैं या चंद्रमा कहाँ है, उससे हम पता लगाएंगे कि ये हमारी जो डेट है ये कंफर्म है कि नहीं है। तो अब दिन तक पहुंचने के बाद, जैसे हम 12 मार्च तक पहुंच गए हो, अब हमें उस दिन के गोचर में अपने आप को घुमाना है इस चार्ट के अंदर। तो मैंने देखा कि 12 मार्च 1983 को सूर्य उदय हुआ है सुबह 6:30 AM के आसपास। और अगर आप सब ज्योतिष जानते हो, तो जब सूर्य उदय होता है सुबह, तो वो लगन में होता है, यानी कि लगन की शुरुआत सूर्य से होती है। यानी कि जिस भी बालक का जन्म सूर्योदय के तुरंत बाद होगा, तो आप पाएंगे कि उसकी सूर्य की राशि कोई भी हो, लेकिन उस बालक के लगन में सूर्य होता है। तो अगर 6:30 बजे के बाद मैं लगन को घुमाना शुरू करूं और सूर्य इस जातक का इस भाव में बैठा, 5वें भाव में, आप जानते हो कि जब सूर्य को और लगन को हम घुमाते हैं पूरे दिन में, तो सूर्योदय के समय सूर्य आपको यहाँ मिलेगा, फिर 2 घंटे के बाद यहाँ मिलेगा, फिर 2 घंटे के बाद यहाँ आएगा, फिर 2 घंटे के बाद यहाँ, फिर 2 घंटे के बाद यहाँ, ऐसे घूमते हुए सूर्य के लगन गोचर करता है पूरे दिन, क्योंकि लगन सिर्फ 2 घंटे का होता है। पूरे दिन में 12 राशियां होती हैं, तो हर राशि में लगन सिर्फ 2 घंटे रहता है। तो अगर 6:30 बजे का यहाँ पे सूर्य है, तो 8:30 बजे इसमें आएगा, 10:30 इसमें, ऐसे करते करते रात के 10:30 बजे जो लगन यहाँ सूर्य यहाँ पे आएगा, वो जो लगन घूमते हुए, और इसका मतलब कि अब सूर्य अगर इस भाव में बैठा है, तो यानी कि इस जातक का जन्म रात के 10:30 बजे के बाद और 2 घंटे यानी कि 12:30 बजे के बीच में है, PM का है, यानी कि रात का जन्म है। तो ये AM हो गया वैसे तो 10:30 PM से 12:30 AM के बीच का इस जातक का जन्म है। तो यानी कि इस मेथडोलॉजी को फॉलो करके आप उस 2 घंटे के अंतराल में पहुंच जाते हो, जब आप इस जातक के जन्म का समय निकाल लेते हो। अब अगर हम गोचर का यानी कि लगन के एंगल जो 2 घंटे का है, अगर उसकी कैलकुलेशन भी करें, तो आप एग्जैक्ट समय प्रेडिक्ट कर सकते हो उस जातक का कि किस घंटे, मिनट और सेकंड में वो जातक हुआ है। तो वो कैलकुलेशन सिर्फ ये जो डिग्रीज और कला और उपकलाओं की है, तो उसमें मैं ना पढ़ के आपको कॉम्प्लिकेशन में नहीं उलझाता, लेकिन आप समझ गए होंगे कि कैसे उस 2 घंटे के अंतराल में पहुंचना है, और उस 2 घंटे के अंतराल के बाद भी आप उस 2 घंटे में मिनट और सेकंड्स में उस जातक का जन्म निकाल सकते हो। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि इस जातक का जन्म 12 मार्च 1983 10:30 PM से लेके 12:30 AM यानी कि रात के इस दौरान का जन्म है इस जातक का। तो ये तरीका था मित्रों, मैं इसको फिर से रिकैप करता हूँ आपके लिए। सबसे पहले आप सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट जो शनि है उसको देखोगे, फिर उसके बाद आप बृहस्पति को देखोगे, फिर आप सूर्य की चाल को देखोगे,
और फिर आप लगन की चाल को देखोगे। इस तरह से देख के आप इस जातक का एग्ज़ैक्ट जन्म तारीख, समय, रात, दिन सारा निकाल सकते हो। और दूसरी चीज़ आप देख रहे हो चंद्रमा सूर्य के साथ है, तो यानी कि ये अमावस्या के आस-पास का जन्म है। तो ये था टेवे को देख के किसी जातक का जन्म तिथि निकालना। अगर आपको कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर 10-12 लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इसकी मैं एक छोटी सी क्लास करके आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर किसी को समझ ना आया हो, जय माता। आप सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, आबाद रहें। फिर मिलेंगे।